क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इन द NiAgNO3 सेल है, ठीक है ना, और पूछने लगूं गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर चल रहा है ना सर, ये वीडियो समझ में आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना? चलिए भाई देख, अब मैं कह रहा हूं सेल रिप्रेजेंटेशन बतानी है, और तेरे पास क्या है, NiAgNO3 का क्या है, सेल है। तो कभी भी सबसे पहली बात तो मैंने तो ये दो चीज बताई, कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डील करेगा ना, अब नरस्ट तक जब भी तू डील करेगा, नरस्ट तक, कंसंट्रेशन सेल तक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तक, तुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले उसमें एनोड निकाल, दूसरा उसमें कैथोड निकाल, और तीसरा उसमें ओवरऑल सेल रिएक्शन निकाल। ठीक है ना? यहां से लेक्चर, ये पूरे इस लेक्चर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी सेल को, कभी भी कोई सा भी सेल हो, चाहे फुल सेल हो चाहे हाफ सेल हो, अगर डील करना है सबसे पहले उसका एनोड निकाल के दे मुझे, उसके बाद उसका कैथोड निकाल के दे, और उसके बाद ओवरऑल सेल रिएक्शन निकाल के दे, और बना दे सेल रिप्रेजेंटेशन। रूल दिमाग में रखने हैं। मैं कह रहा हूं यहां मेरे पास क्या थे, Ni था और Ag था। तो अभी मैं इसी लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मुझे डाटा देती है रिडक्शन पोटेंशियल्स के, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के। कौन है इलेक्ट्रो, ये जो सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो निकल है ना, निकल जो है ये क्या जाएगा, Ni2 पॉजिटिव गिविंग के 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे जो Ag है सिंपल, Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खाएगा, किस में जाएगा रे, Ag सॉलिड में जाएगा। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डाटा पता चल जाता है कि इसका जो E0 Rp है वो क्या है, ज्यादा है, किससे रे, निकल से। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आई तो अब मुझे पता चल गया एनोड कौन है भैया, निकल गिविंग के निकल +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, और यहां से मुझे पता चल गया Ag पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन खाएगा और Ag सॉलिड में जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ओवरऑल सेल रिएक्शन चाहिए, मैं देखता हूं यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे मेरे पास मुझे सिंपल क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। लेकिन दो चीज दिमाग में ध्यान रखियो कि अगर मैं तुझे यहां पे डाटा दे देता किसका, E0 Rp का या E0 OP का, ठीक है ना, इसके ऊपर सवाल भी करवाऊंगा अभी मैं, तो ये ध्यान रखियो ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और भैया अगर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, तो इसमें ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब इसमें जो तू यहां पे जो भी तू अपनी रिएक्शन के साथ खेला करेगा ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसकी वैल्यू में। ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद कर मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में तुझे बताया था। तो सिंपल सी बात थी, अब तुझे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहां पे क्या हो गया, निकल सॉलिड 2Ag पॉजिटिव गिविंग के क्या, निकल 2 पॉजिटिव सिंपल प्लस के 2Ag सॉलिड। और अब तू बड़ी आसानी से सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, क्या याद कर, ए ब्रिज और सी, एनोड पे कौन है, निकल है, दोनों अलग अलग फेज में है, तो मैंने निकल Ni2 प्लस कर दिया, बीच में ब्रिज आया, कैथोड पे कौन है, Ag पॉजिटिव है, किस में जाता है, सॉलिड में जाता है, बेशक सॉलिड एक्वस मतलब तूने डंडा लगा दिया फेज के लिए, खत्म कहानी। तो सिंपल सी तेरे पास क्या होगी रे, सेल रिप्रेजेंटेशन होगी।